कोई एक ऐसी चीज़ जिससे आपको सबसे ज़्यादा नफ़रत है? मक्कारी से। मेरी ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान आया, पता नहीं कितनी उथल-पुथल आई, कैसे बर्दाश्त करते हैं? आपको उसके लिए बहुत हिम्मत हिम्मत चाहिए। चाहिए। और ये बात बिल्कुल ठीक है, आज 32 वर्ष की शादी के जीवन में मैं राज करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस फातिमा बीवी हो, या पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी हो, या फिर राज्यसभा सांसद बनने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस की बात हो, या पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, शिक्षा, अनुपात और स्वतंत्रता की बात होती है। सरकार एक दिन का सफ़र भी बसों में निःशुल्क कर देती है, पर जिस पर चर्चा नहीं होती या जो पल इस दिन का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, वो है इनके सपने। इनके सपनों को उड़ान देता है महिला आयोग। महिला आयोग पंख देकर इनके सपनों को साकार करता है। सारिका टॉक्स पर आप सभी का मैं डॉक्टर सारिका स्वागत करती हूँ। तो आज आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे साथ हैं सारिका टॉक्स पर हरियाणा महिला राज्य आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेणु भाटिया जी। आप जब काम करते हैं तो आपको जॉब में या घर में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी कहाँ फेस करने को मिलती है? सारिका, जैसे मैंने आपको बताया था कि जीवन कंटीली राह है, एक संघर्ष है, तो अब आदत ऐसी हो गई है, उसके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी। साथी मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। तो अब दुख ऐसे साथी बन गए हैं जिनका साथ प्यार में बदल बदल के अब जीना सीख लिया। बिल्कुल, बेहद खूब। और जैसे आपकी पूरी जीवन यात्रा देखते हैं तो आपसे बहुत सारी महिलाएं प्रेरित होती हैं। अगर कोई भी महिला बोल्ड और ब्यूटीफुल बनना चाहती है तो वो कैसे बने? मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्यवान समझूंगी कि अगर मुझे देख के 10 भी औरतों में परिवर्तन आता है, क्योंकि आज के युग में जो आज माहौल है, इसमें औरतों का स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, ब्यूटीफुल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्यूटीफुल नहीं रहते, स्ट्रॉन्ग रहते हो, तो भी आपको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करने को मिलता है। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ब्यूटीफुल नहीं हो, तो भी कोई डिमोरलाइज करता है। तो मैं महिलाओं का कॉम्बिनेशन मानती हूँ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल होने का। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरी ज़िंदगी के जितने भी हादसे रहे हैं, किसी दिन ऐसा कार्यक्रम करेंगे, हाँ। ऐसा इंटरव्यू करेंगे जिसमें आप मेरे लाइफ के अचीवमेंट्स मत पूछिए, ओके। मेरी लाइफ के दर्द पूछिए। जी। तो उसको कंपाइल करके जब आप एडिट करके बातें बनाएंगी और प्रोग्राम बनाएंगी, तो मुझे लगता है वो एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा। बिल्कुल। क्योंकि परमात्मा ने मुझे एक बहुत अच्छे और धनाढ़ परिवार में जन्म दिया। 8 वर्षों तक, 7 वर्षों तक बहुत बढ़िया रहा। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा तूफान आया कि 18 वर्ष तक उस तूफान में पता नहीं कितनी उथल पुथल आई, जितनी एक लड़की के जीवन में आती है, और आप कैसे बर्दाश्त करते हैं? आपको उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। 18 वर्ष की आयु में, 17 वर्ष की आयु में विवाह हुआ। बिल्कुल। उसके बाद कितने अप्स एंड डाउन्स आए। अगर मेरी मदर इन लॉ अच्छी ना होती, सपोर्ट ना करती, पर अल्टीमेटली वो एक माँ थी जिन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया। लेकिन घर से स्ट्रगल करके बाहर निकलना, तो बाहर की दुनिया में क्या स्ट्रगल देखा, ये सब उन औरतों को सुनाना, समझाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बोल्ड भी हों, ब्यूटीफुल भी हों। बिल्कुल। जैसे आपके जो ये विषय रहा, इसमें आपकी मदर इन लॉ का आपको पूरा सपोर्ट था, बट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर महिला को सास का सपोर्ट नहीं मिलता, पति का सपोर्ट नहीं मिलता, और वो आगे बढ़ना चाहती है, काम करना चाहती है। उस केस में वो क्या करे? देखिए, मेरी मदर इन लॉ बहुत डिसेंट, बहुत अच्छी थी, लेकिन उस डिसेंसी को पाने के लिए मुझे भी अपने जीवन को बिल्कुल
जो है एक नॉर्मल वो बनाना पड़ा। मेरी सास ने एक बहुत अच्छी बात समझाई थी कि कोई भी लड़की 1 साल तक अपनी ससुराल के हिसाब से रह ले, चाहे कैसी भी अच्छाई बुराई जो भी मिल रहा है, तो वो सारी जिंदगी उसी ससुराल पर राज करती है। तो ये बात मेरा जो है ना मेरे मन में घर कर गई। बिल्कुल। और मैंने अपनी सास ससुर, अपनी नंद देवर, जितने भी हमारे परिवार में सब थे, एक बड़ी फैमिली में मैं गई थी और बड़ी फैमिली से आई थी जी। तो मुझे एडजस्ट करने में मुश्किल नहीं हुई, जैसे कि आजकल गर्ल्स को होती है। बिल्कुल। या बॉयज़ को होती है। तो उनकी ये बात मुझे बहुत सटीक लगी, हालांकि मेरी बहुत छोटी उम्र थी समझने के लिए, बट समहाउ मैंने इस बात को एहसास किया और मैंने उसको फॉलो किया। और ये बात बिल्कुल ठीक है, आज 32 वर्ष की शादी के जीवन में मैं राज करती हूँ। बिल्कुल, ऑलवेज। आपकी बातें सुनकर मुझे विलियम रॉस वेलेस की एक लाइन याद आ रही है, हु रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। ये लाइंस बिल्कुल आप पर फिट बैठती हैं। और जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी सोसाइटी में कि आजकल सुसाइडल केस बहुत बढ़ रहे हैं, लड़कियों में खासकर। उनसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, मैं गर्ल्स को एक बात ज़रूर कहती हूँ कि एक तो बर्दाश्त करने की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए जी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको दबना चाहिए, आपको बर्दाश्त करना चाहिए। जो आपके साथ हो रहा है उसको आप बर्दाश्त करो और उसी में से अपनी बोल्डनेस निकाल के लाओ। बर्दाश्त का मतलब किसी ने आपको कुछ कह दिया, मार दिया, कोई ऐसी बात कर दी, कोई अनहोनी कर दी, तो आप तुरंत सुसाइड की ओर मत जाओ। उस बात को पचाओ, बर्दाश्त करो, स्ट्रॉन्ग बनो जी, और फिर उसका तोड़ निकाल कर लाओ। बिल्कुल। अगर आप छोटी सी बात कोई हो गई या बड़ी बात भी हो गई, उसका निष्कर्ष सुसाइड निकालेंगे तो नुकसान किसका? क्या जिसने आपको प्रताड़ना दी, दर्द दिया, दुख दिया, उसका? अभी हाल ही में 2-3 केसेस ऐसे हुए हैं, एक्ट्रेस का हुआ, दूसरे हुए तनीषा। उसमें किसने क्या गवाया? तनीषा ने गवाया। उसकी माँ, उसने अपनी माँ को दर्द दिया। जिसने दिया था उसे दर्द, उसका क्या गया? जी बिल्कुल। तो गर्ल्स को ये सोचना होगा कि हमारे को जो दुख या दर्द मिला है वो हमारे भाग्य से होगा, परंतु हमें अपना भाग्य बदलना है। हमें अपने भाग्य को परिवर्तित करना है उस मजबूती की तरफ, उस स्ट्रॉन्गनेस की तरफ, जो आज समाज में हमें खड़ा होने के लिए स्थान दे पाए। बिल्कुल। तो गर्ल्स शुड बी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, दे शुड बी स्ट्रॉन्ग। और कई बार हम नहीं समझ पाते कि हमें क्या रास्ता करना है, तो आप जैसी बेटियों से मिलें जो समाज के लिए आगे बढ़ी हुई हैं, हमारे पास आएं, हम कन्वर्सेशन में, काउंसलिंग में कोई रास्ता निकाल पाएंगे तो निकालेंगे, लेकिन सुसाइड नहीं करना। परमात्मा ने बहुत योनियों के बाद ये जीवन दिया होता है, शायद 84 लाख जैसे हमारा धर्म कहता है, संस्कृति कहती है। तो अगर इतनी योनियों के बाद जन्म मिला है तो उसको खूबसूरती से निभाएं। अब अगर हमें सारी चीज़ें गुड मिलती हैं तब तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, तब तो भगवान बड़े अच्छे। और अगर कोई हमारे कर्मों के अनुसार कोई दुख मिलता है तो भगवान तूने ये क्या कर दिया। तो भगवान कहते हैं खट्टे मीठे दोनों अनुभव करें। बिल्कुल, है ना, दोनों ज़रूरी हैं। तो अभी जैसे कोई भी महिला, अक्सर जो भी महिला आयोग से सीधे तौर पर अगर जुड़ना चाहती है या फिर अपनी बात रखना चाहती है, वो कैसे कांटेक्ट करे? बहुत आसान तरीका हमने बनाया है सहाय का। कोई भी महिला जिसके साथ कोई प्रताड़ना है या कोई परेशानी है, वो हमें इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकती है। फ्लैश कर रहे हैं हम आपके लिए जी। और साथ ही हमारे व्हाट्सएप नंबर है ये, इन पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो अपनी कंप्लेंट। और कोई ऐसी पर्सनल बात है तो हम आप उसको, आपका नाम सामने नहीं आने देंगे। बहुत सारे दर्शक एक साथ देख रहे हैं, तो कोई मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी? एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी सभी को कि महिलाओं का सम्मान करना सीखें। महिला आपके
सृष्टि का एक ऐसा हिस्सा है जिसने आपको जन्म दिया है, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखें। और प्रताड़ित करके आप कभी सुखी नहीं रह सकते, ये धर्म भी कहता है, समाज भी कहता है, कानून भी कहता है और आत्मा भी कहती है। तो इस चीज़ को कभी ना लाएं सामने कि हमने किसी को प्रताड़ित करना है। ये मैसेज मैं ज़रूर दूंगी और गर्ल्स को कहूँगी कि कितना भी कष्ट आ जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, अपने आप को मजबूत रखें, स्ट्रॉन्ग रखें। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसका कि अंत आपके जीवन लीला समाप्त करने का, ऐसा कभी ना करें। बिल्कुल। बहुत सारी महिलाएं हैं जो सीधे महिला आयोग से कांटेक्ट करना चाहती हैं, तो वो कांटेक्ट कैसे करें? बहुत साधारण सिस्टम हमने रखा है सारे का। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, ये आप फ्लैश कर लीजिए जी। तो इसमें हम महिलाओं से व्हाट्सएप पे मांगते हैं कोई इनकी कंप्लेन हो, अगर वो चाहें तो हम साइलेंट भी रखते हैं। इसके अतिरिक्त ayogmahila@gmail.com ये हमारा मेल आईडी है, तो आप लोग हमें मेल भी कर सकते हैं, उसको भी हम प्राइवेट रखते हैं। और वेबसाइट है हमारी, उस पर आप कनेक्ट रह सकते हैं। तो ये बहुत साधारण तरीके हैं। और अदरवाइज़ सेक्टर 4 पंचकुला 3940 बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है, आप डायरेक्ट आ भी सकते हैं। तो आपका स्वागत है यदि आपको कोई कष्ट है तो। बिल्कुल। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं या जो भी उनकी क्वेरीज़ हैं, उनका सॉल्यूशन आपने हमें बता दिया है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्री रेणु भाटिया जी, जिनसे आज हमें अपनी जीवन की हर मुश्किल हालातों में कैसे उनका सामना करना है और एक मजबूत महिला बनकर डटकर खड़े होना है और पूरे समाज के लिए एक सक्षम और प्रबल प्रेरणा स्रोत बनकर हमें आगे चलना है। ये हमने आज इनसे सीखा है। अभी आपके लिए 1 मिनट में बहुत सारे सवाल हैं, उनका आपको एक साथ जवाब देना है। आपका फेवरेट प्लेस? कश्मीर। फेवरेट फूड? राजमा चावल। वाव। और फेवरेट कलर? पिंक। न्यू ईयर रेजोल्यूशन? टू सपोर्ट एंड प्रमोट वुमेन। ओके। आपको जो चीज़ बहुत पसंद है? रसमलाई। जो चीज़ आप हटाना चाहती हैं? झूठ। तो कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो आपके मन को बहुत शांति और सुकून देती हो। बेसहारा बच्चों को मिलने पालन घर जाना। जैसा कि आप देख भी रहे हैं। कोई एक ऐसी चीज़ जिससे आपको सबसे ज़्यादा नफरत है? मक्कारी से। ओके। आपका फेवरेट सॉन्ग? क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ, जो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रियली बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। वाह। बिल्कुल समय समय पर हम आपसे ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे और हमारी बातों का सफ़र यूं ही जारी रहेगा। सारिका टॉक्स पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जैसा कि हमने जाना, हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेणु भाटिया जी के जितने भी जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से ज़िंदगी में अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है और एक सक्षम प्रबल महिला आगे बनकर जो एक रूप जो सामने आया है, वो आज हमें सीखने को मिला। जो एक बात मुझे याद आ रही है जो बिल्कुल फिट बैठती है, नारी पर्वत को हिला सकती है, नारी दुनिया को हिला सकती है। ये नारी वो नारी है जो भगवान को भी अपनी गोदी में खिला सकती है। तो ऐसे ही जो प्रबल बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हमारी जो महिलाएं हैं वो आगे बनकर आएँ। सारिका टॉक्स आपके साथ है, महिला आयोग आपके साथ है, पल पल हर कदम से कदम मिलाकर आपका सहयोग करेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सारिका टॉक्स। अगली कड़ी में फिर अगली शख्सियत से फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और यूं ही खिलखिलाते रहिए।